कारण मुझे जमाने भर की बातें सुननी पड़ रही है। मम्मी प्लीज, मम्मी मुझे मत मारिए ना। हाँ मम्मी, चिंकू को छोड़ दीजिए ना। तुम लोगों की वजह से मुझे दुनिया भर की बातें सुननी पड़ रही है। मम्मी हमने किया है क्या है? अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की होती ना और अच्छे नंबर से पास हो गए होते तो आज मेरी भी पढ़ाई होती, लेकिन नहीं, तुम लोगों की वजह से मुझे दुनिया भर की बातें सुना सुना कर जा रहे हैं लोग। नहीं मम्मी प्लीज मुझे मत मारिए, मैंने पढ़ाई तो की थी ना मम्मी। तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हें तो अकल होनी चाहिए थी, अपने छोटे भाई को सामने से बिठाकर पढ़ा ले। अरे तुम तो अपना ही नहीं पढ़ सकती तो अपने छोटे भाई को क्या पढ़ाओगी? मम्मी मेरी बात तो सुनिए मम्मी, मैंने तो पढ़ाई की थी ना मम्मी। जब पढ़ाई की थी तुमने तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए? तुम लोगों की वजह से मुझे हर कोई सुना सुना कर जा रहा है। वैसे ही तो मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मेरे बच्चों को। हमेशा मुझ में और मेरे बच्चों में कमी निकालती रहती है और हमेशा दीदी के बच्चों की ही बड़ाई करते रहती है। अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे होशियार नहीं है। तो ये शिखा अभी तक नहीं पहुंची, 2 बजे तक तो इसे पहुंच जाना था। मम्मी आ गई मेरी लाडो। हाँ मम्मी। अरे बाप रे, ये देबू और चंचल तो कितने बड़े हो गए हैं। हाँ नानी, मैं बड़ा हो गया हूँ। ओहो हो, देखो तो मुझसे भी बड़ा दिख रहा है ये तो। और नानी मुझे कुछ नहीं कहा आपने। हाँ बेटा, तुझे भी तो कह रही हूँ मैं, कितनी बड़ी हो गई है तू। हाँ नानी, अब मैं छोटी नहीं रही, अब तो मैं 11th क्लास में चली गई हूँ। हाँ मम्मी, मेरे दोनों बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है। हाँ बेटा, मुझे पता है, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है। जरा रुक जा, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई की बात ना तेरी भाभी आ जाएगी, उसके सामने करना। क्या नानी, आप मामी क्यों परेशान करते हो? क्या चंचल, तुम नानी से ऐसी बात क्यों कर रही हो? अरे मैं कौन सी गलत बात कह रही हूँ मम्मी, सच्ची तो कह रही हूँ। नानी जानबूझकर मामी को परेशान करती हैं। एकदम चुप कर जा, अब एक शब्द नहीं बोलेगी तू। नानी बड़ी है, बड़ों के सामने ऐसी बात नहीं की जाती। अरे रहने दे बेटा शिखा, तू चंचल को क्यों डांट रही है? और बेटा चंचल, मैं तुम्हारी मामी की कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उसकी भलाई के लिए करती हूँ जो भी करती हूँ। जाओ बेटा चंचल, तुम फ्रेश हो जाओ। ठीक है नानी। अब चंचल बड़ी हो रही है शिखा, ऐसे तुम डांटा मत किया करो उसे। आपने देखा नहीं मम्मी चंचल को, जैसे उसकी मामी मामा की कोई बात करे ये तुरंत पलटकर जवाब देने लगी है। अच्छा वो सब छोड़, रुक जा, मैं बुलाती हूँ तेरी भाभी को। आराधना, आराधना। अरे वाह, आप लोग कब आए हैं दीदी? जब तुम आराम कर रही थी ना आराधना, तब आए हैं ये लोग। और भाभी कैसे हैं आप? हाँ दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सब कैसे हैं? हम लोग भी बढ़िया हैं। अच्छा मैं अभी आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अब सुन शिखा, जैसे ही तेरी भाभी पानी लेकर आएगी ना, तो जानबूझकर ये पढ़ाई लिखाई और रिजल्ट और ये टॉप वाली बात करना। तुझे पता है ना हमारे निक्की और बंटी का रिजल्ट? हाँ आपने ही तो बताया था ना मम्मी। जरा तू बोलेगी ना, तू अपने बच्चों की बड़ाई करेगी ना, तब जाकर तेरी भाभी की नाक कटेगी। पता नहीं कैसी माँ है, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसके बच्चों ने इतने कम नंबर लाए हैं। और तुम्हें पता है बंटी को तो सप्लीमेंट्री आई है। हाँ ना माँ, आपने सब कुछ बताया था मुझे। भला ऐसा हो सकता है कि मम्मी घर में कोई बात हो और आप मुझे ना बताओ? सब कुछ पता रहता है मुझे। हाँ हाँ बेटा, लीजिए दीदी, ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। हाँ भाभी, कितनी गर्मी है ना। मम्मी मैं दीदी के पास जा रहा। ठीक है जाओ बेटा। अरे आइए बैठिए ना भाभी आप। और दीदी ये भी बढ़िया है। हाँ भाभी सब बढ़िया है। अरे रिजल्ट वाली बात करना। अरे करती हूँ ना मम्मी, कुछ और बातें तो करने दीजिए पहले। और भाभी बच्चों के रिजल्ट तो आ गए होंगे? हाँ दीदी आ गए हैं। आपको पता हुआ कि नहीं भाभी, हमारे घर दोनों बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है। अरे हाँ दीदी, मुझे क्या, सारे मोहल्ले को पता है आपके दोनों बच्चों ने टॉप किया है स्कूल में। अच्छा, सारे मोहल्ले को पता है? अरे मैंने ही बताया था बेटा, तुझे तो पता है ना, तू बचपन से कितनी टैलेंटेड रही है। तू भी तो अपने स्कूल में टॉप ही करती थी ना, इसलिए सारे मोहल्ले वाले को तेरे बच्चों से बड़ी आस रहती है कि जरूर तेरे बच्चे भी स्कूल में टॉप ही करेंगे। अच्छा मम्मी? अरे हाँ हाँ दीदी, सारे मोहल्ले वालों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है आपके बच्चों के रिजल्ट का। इसलिए जैसे रिजल्ट आता है मम्मी मोहल्ले में एक एक घर जा जाकर बताती है कि आपके बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है। एक भी घर नहीं चूकता दीदी, और यदि कोई घर पे ना हो ना तो मम्मी जी तुरंत आकर उन्हें कॉल लगाकर बताती है, कहीं वो भूल ना जाए उन्हें बताना। अरे तो क्यों ना बताऊं, वो बच्चे हैं ही इतने टैलेंटेड और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं है, वो बराबर से आए गए लोगों का सम्मान करते हैं, कभी बड़ों से तेज आवाज में बात भी नहीं करते। मम्मी आपने मेरा वीडियो गेम रखा है या नहीं बैग में? अरे हाँ बेटा रख लिया है मैंने। अब बातें आप बाद में करना मम्मी, पहले मुझे मेरा वीडियो गेम निकाल कर दो आप। हाँ मम्मी जी बिल्कुल सच्ची कहते हो आप, अभी अभी मैंने देखा ना कितना मेहनत है इन बच्चों में। अपने से बड़ों के सामने तो तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते बेचारे।
देख ले जाओ बेटा अंदर और ढूंढ लेना तुम्हारा वीडियो गेम। अरे बच्चा है अभी, हो जाती है कभी कभार गलती। और बताइए भाभी, बच्चों के रिजल्ट का क्या हुआ? हाँ दीदी, एक तो पास हो गया है और बेचारी एक को सप्लीमेंट्री आई है। क्या सप्लीमेंट्री? हाँ दीदी, सप्लीमेंट्री आई है। अब क्या करे शिखा, माँ का ध्यान तो बच्चों पर होता ही नहीं। अब तेरी बात अलग है ना बेटा शिखा, तू अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती है, उन्हें बैठकर पढ़ाती लिखाती है सामने से। और दूसरी बात, जिसकी माँ होशियार उसके बच्चे तो होशियार होंगे ही ना। सच में भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप ऐसे इतने नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर पा रहे हो। अगर मेरे बच्चे भाभी, सप्लीमेंट्री की तो बात छोड़िए, अगर वो क्लास में सेकंड भी आते ना तो मेरा खाना पीना हराम हो गया होता। मुझे तो लगता है मैं तो जैसे टेंशन से मर ही जाती भाभी। अब तेरी बात तो छोड़ ही दे शिखा, तेरी बात अलग है बेटा। तू बचपन से पढ़ाई लिखाई, घर के काम काज, सिलाई बुनाई, कढ़ाई सब में नंबर 1 थी बेटा, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे बच्चों में भी हमेशा फर्स्ट रैंक ही चाहिए। अब जिसे कुछ आता जाता ना हो, जिसका ध्यान सिर्फ मोबाइल में लगा हो, घूमने में लगा हो, शॉपिंग में लगा हो, अरे उसे क्या फर्क पड़ता है उसके बच्चे पास हो रहे हैं या फेल। ठीक है दीदी, मैं भी आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है भाभी। सच बात बोलो तो जमाने को बड़ा बुरा लगता है। देखा बेटा शिखा तूने कैसे बुरा लग गया तेरी भाभी को। सच बात बोलो तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती है तो। अरे ठीक है मम्मी, अब जाने दीजिए। चल तू फ्रेश हो जा बेटा। ठीक है मम्मी। हर बात में मम्मी जी मुझे ही सुनाती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चों का रिजल्ट बिगड़ गया तो। और रही बात दीदी की, दीदी के घर में 2-2 काम वाले लगे हुए हैं और उनके बच्चे सुबह शाम ट्यूशन जाते हैं। और हमारे घर तो कोई काम वाली भी नहीं है, सारा काम मुझे ही करना है। घर का सारा काम मैं अकेली ही करती हूँ। और इस बीच में मुझे फुर्सत ही कितनी मिलती है, जितना भी समय मिलता है उतना मैं बच्चों को दे देती हूँ। और मम्मी जी से मैंने कितनी बार कहा कि बच्चों को ट्यूशन लगवा दो, लेकिन कहती है हमारे जमाने में तो हमने कभी अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा। और जब दीदी के बच्चों को इतनी फैसिलिटी है, वो एक दिन में 2-2 बार ट्यूशन जाते हैं और घर में 2-2 काम वाली लगी है। दीदी भी तो पूरा टाइम फ्री रहकर बच्चों को पढ़ाती ही होंगी ना। फिर मेरे बच्चे और दीदी के बच्चों में कैसी कंपेयरिंग। लेकिन इन्हें कौन समझाए, ये तो एक मौका नहीं छोड़ती मुझे शर्मिंदा करने का। क्या बनाया भाभी आपने खाने में? हाँ दीदी, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है। आपको भिंडी पसंद है ना? हाँ भाभी, मुझे तो भिंडी बचपन से बहुत पसंद है। शिखा, ओ शिखा बेटा, लगता है चाची आई है भाभी। अरे शिखा बेटा, कैसी है तू? प्रणाम चाची जी, मैं तो अच्छी हूँ। और बच्चे कैसे हैं बेटा? सब अच्छे हैं चाची जी। और मिठाई उठाई लेकर आई है कि नहीं? फिर से तेरे दोनों बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है ना? हाँ चाची, लेकर आई हूँ ना मैं। अरे बड़ी किस्मत वाली है शिखा तू, जो तुझे ऐसे हीरे जैसे बच्चे मिले हैं। कितना नाम रोशन कर रहे हैं वो बच्चे तुम्हारा। अरे हाँ बिमला, तुझे नहीं मालूम क्या, शिखा और दामाद जी को स्कूल में बुलाकर सम्मानित किया गया है। हाँ जीजी, मालूम हुआ ना। अरे ये सब संस्कार है जीजी, हमने अपनी शिखा को कितने संस्कार दिए हैं। जब माँ बाप ही इतने संस्कारी हो तो बच्चे क्यों ना हो। वरना हमारे घर की बहुओं को ही देख लो, कितनी सुख सुविधाओं में रहते हैं। अरे 2 बच्चे नहीं संभलते, घर में होता ही कितना काम है। घर का काम काज खत्म करके हम अपने 4-4, 6-6 बच्चों को पढ़ा लिया करते थे, लेकिन आजकल के तो 2 बच्चे नहीं संभाल सकती हैं। तू सच ही कह रही है बिमला, हमारी शिखा है ही इतनी संस्कारी। जब हमारी बेटी ही इतनी संस्कारी है तो अपने बच्चों को क्यों ना बनाए। और तुम्हें याद है ना बिमला, शिखा भी तो बचपन से टॉप ही करती थी स्कूल में। हाँ जीजी, सब याद है। पता नहीं लोग देखकर भी क्यों नहीं सीखते कि हम भी अपने बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार दे दें, हम भी अपने बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ा लिखा लें। कुछ लोगों की जिंदगी तो बस खाने पीने और चूल्हा चौकी में ही खत्म हो जाती है। हाँ चाची जी, मैं तो खाना पीना एक साइड कर देती हूँ बिल्कुल। मुझे तो सबसे पहले बच्चों को पढ़ाना होता है, और बच्चों के एग्जाम तक तो मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाती चाची जी। अरे थोड़ी अकल अपनी भाभी को भी दे दे शिखा, हाथ से मोबाइल नहीं छूटता। अरे जब माँ बाप ही मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चा क्यों ना लगा रहा है, और जो बच्चा मोबाइल में लगा रहा है वो क्या पढ़ाई पर ध्यान देगा। चल ठीक है बेटा, जाती हूँ मैं, आना तू घर। ठीक है चाची, आती हूँ मैं। भाभी आप मम्मी और चाची की बात को दिल पर मत लेना, उनको भी बुरा लगता होगा ना भाभी। सबके घरों के बच्चे कितने अच्छे नंबरों से पास होते हैं, एक आप ही के बच्चे हैं भाभी जो हमेशा कम मार्क्स लाते हैं। अब दादी को बुरा तो लगेगा ही ना, उन्हें भी लगता होगा कि हम भी 4 में अपने नाती पोतों की बढ़ाई गाएं। एक बात तो मुझे भी आपसे। हाँ बोलिए भाभी। आपके यहाँ दोनों बच्चे दीदी सुबह शाम ट्यूशन जाते हैं और आपके घर में 2-2 काम वाली लगी हुई है, आप भी पूरे टाइम फ्री ही रहते हो। ऐसा कुछ नहीं होता भाभी, वो तो घर में शैतानियां करते हैं भाभी, इसलिए वो ट्यूशन चले जाते हैं। लेकिन मम्मी सच्ची कहती है, बच्चों पे ना माँ बाप के ही गुण होते हैं। जिनके माँ बाप होशियार हो ना, उनके बच्चे भी होशियार होते हैं।
ये तो अपनी माँ से भी 4 कदम आगे है। और एक और बात भाभी, मुझे लगता है आपको अपनी गलती मान लेना चाहिए। आपकी ही वजह से बच्चों के इतने कम मार्क्स आते हैं। थोड़ा बच्चों पर ध्यान दीजिए भाभी आप। पता नहीं भाभी आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। और स्वीकार कर लीजिए भाभी कि आपकी ही गलतियों की वजह से बच्चों के इतने कम मार्क्स आते हैं। और अपने बच्चों की कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के बच्चों में कमियां मत ढूंढो भाभी। और आप क्या कह रहे थे भाभी कि मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं? रही बात मेरे बच्चों की बात दीदी, मेरे बच्चे तो बचपन से ही स्मार्ट है। अगर वो ट्यूशन ना भी जाए ना तब भी वो अपने स्कूल में टॉप करेंगे। और मेरे बच्चों के साथ ना भाभी ये मोहल्ले के सारे बच्चे भी आ जाए ना तब भी कोई कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है भाभी, मुझे भूख लगी है, आप जल्दी से खाना परोस दीजिए। सब मेरे बच्चों की गलती है। मेरे बच्चों की ही वजह से आज जो आ रहा है मुंह उठाकर मुझे सुनाकर चला जा रहा है। अभी बताती हूँ मैं ये दोनों को। आंचल बेटा, आपकी मम्मी छोटी चाची के घर जा रही है, आप लोग भी घूमे आओ बेटा। जी ठीक है मम्मी जी। मम्मी हम भी जाएंगे। कहाँ जाना है तुम्हें? तुम लोगों के कारण मुझे जमाने भर की बातें सुननी पड़ रही है। मम्मी प्लीज, मम्मी मुझे मत मारिए ना। हाँ मम्मी, चीकू को छोड़ दीजिए ना। तुम लोगों की वजह से मुझे दुनिया भर की बातें सुननी पड़ रही है। मम्मी हमने किया है क्या है? अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की होती ना और अच्छे नंबर से पास हो गए होते तो आज मेरी भी पढ़ाई होती, लेकिन नहीं, तुम लोगों की वजह से मुझे दुनिया भर की बातें सुना सुना कर जा रहे हैं लोग। नहीं मम्मी प्लीज मुझे मत मारिए, मैंने पढ़ाई तो की थी ना मम्मी। तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हें तो अकल होनी चाहिए थी। अपने छोटे भाई को सामने से बिठा कर पढ़ा ले। अरे तुम तो अपना ही नहीं पढ़ सकती तो अपने छोटे भाई को क्या पढ़ाओगी? मम्मी मेरी बात तो सुनिए मम्मी, मैंने तो पढ़ाई की थी ना मम्मी। जब पढ़ाई की थी तुमने तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए? तुम लोगों की वजह से मुझे हर कोई सुना सुना कर जा रहा है। वैसे ही तो मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मेरे बच्चों को। हमेशा मुझ में और मेरे बच्चों में कमी निकालती रहती है और हमेशा दीदी के बच्चों की ही बड़ाई करते रहती है। अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे होशियार नहीं है तो। आराधना, ये क्या है आराधना? तुम बच्चों को ऐसे बेरहमी से क्यों पीट रही हो? प्रणाम बुआ जी। तुम लोग चुप हो जाओ बेटा, घर पर कोई नहीं है। भाभी कहाँ गई है? वो शिखा दीदी आई है ना बुआ जी, तो उनको चाची जी के यहाँ लेकर गई है मम्मी जी। ये कौन सा तरीका है आराधना बच्चों से बात करने का? अबे क्या बताऊं बुआ जी, मैं बिल्कुल अपने बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये 4 दिनों में इतनी परेशान हो गई हूँ, जो आ रहा है वो बस मुझे मुंह पर सुनाकर ही चला जा रहा है। अगर इन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होती ना तो आज मुझे ये सब लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती बुआ जी। जो भी हो आराधना, लेकिन ये बहुत गलत है बच्चों पर हाथ उठाना। तुम किसी दूसरों की बातों पर आकर अपने बच्चों पर हाथ उठा रही हो आराधना। बुआ दादी, मम्मी ने हमें बहुत मारा है बुआ दादी। हाँ बेटा, मैं भी आपकी मम्मी को डांट रही हूँ। आप लोग एकदम चुप कर जाइए और जाकर सामने हॉल में खेलिए। जी बुआ दादी। अब बताओ आराधना, मुझे ऐसा क्या हो गया जो तुम बच्चों को इतना पीट रही हो? अब आप तो जानती है ना बुआ जी, मम्मी जी तो शुरू से मुझे पसंद नहीं करती। मुझे पसंद नहीं करती कोई बात नहीं है बुआ जी, लेकिन मेरे बच्चों से तो ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए उन्हें। बच्चों के कम मार्क्स आए हैं तो बस ले दे के मम्मी जी इधर उधर से मुझे सुनाई जा रही हैं और साथ में शिखा दीदी भी। बस इतनी सी बात है। हाँ बुआ जी, जब से दीदी आई है तब से सुनाई जा रही है और मम्मी जी तो कहती है कि मेरे अंदर संस्कार ही नहीं है तो मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है आराधना बेटा, तुम तो समझदार हो ना। और भाभी को तो तुम शुरू से ही जानती हो। उन्हें तो बस अपनी शिखा की बड़ाई करवा लो, शिखा के बच्चों की बड़ाई करवा लो। और रही बात भाभी की आराधना, तो तुम तो जानती ही हो ना, भाभी को तो शुरू से बस उनकी बेटी, जमाई, उनके बच्चे, बस उन्हीं की वाहवाही की पड़ी होती है। और दूसरी बात बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, ऐसे बच्चों को पीटना अच्छा नहीं होता। कम मार्क्स आए हैं तो क्या हुआ? तुम कभी आराम से उनके साथ बैठकर उनकी समस्या जानने की कोशिश करती हो कि उन्हें किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या उन्हें कोई ट्यूशन टीचर की जरूरत है या और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं? क्या तुमने कभी ऐसा कुछ पूछा है अपने बच्चों से? नहीं बुआ जी, यहाँ तो घर के काम काज और आने जाने वालों से फुर्सत नहीं मिलती। और मैंने मम्मी जी से कितनी बार कहा है कि मम्मी जी बच्चों को ट्यूशन लगवा दीजिए, तो मम्मी जी भी ध्यान नहीं देती। ठीक है बेटा आराधना, कम नंबर आए हैं तो कोई बात नहीं है। हमें अपने बच्चों की कंपेयरिंग किसी और के बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा पढ़ाई में आगे होता है, कोई बच्चा खेलकूद में आगे होता है, कोई बच्चा किसी और गेम में आगे होता है। और दूसरी बात आराधना, बच्चों के मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता कि वो आगे जाकर क्या करेंगे। तुम बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करो, बच्चों को साथ पर बैठकर पढ़ाओ, उनकी क्या समस्या है उनसे पूछो। आज तुम इस तरह से जानवरों की तरह अपने बच्चों को पीट रही हो, वो भी किसी और की बातों पर आकर। क्या तुम्हारे पीटने से बच्चों के मार्क्स बढ़ जाएंगे? नहीं बुआ जी, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने अपने बच्चों पर हाथ क्यों उठाया। और मुझे अपनी गलती भी समझ में आई बुआ जी,
मैं हमेशा सबकी सेवा में लगी रहती हूँ, घर के काम काज में लगी रहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए तो कभी टाइम ही नहीं निकालती। आज के बाद मैं अपने बच्चों के लिए भी समय निकालूंगी बुआ जी। उनके साथ बैठकर बातें चीतें करूंगी बुआ जी। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि किस सब्जेक्ट में उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बेटा, और आज के बाद अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाना। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, आप लोग अपने बच्चों की कंपेयरिंग किसी और बच्चों के साथ ना करें। सभी बच्चों की मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती। आराधना की ही तरह आज ऐसी बहुत सारी माँ होंगी जो अपने बच्चों की रिजल्ट को सुनकर बहुत परेशान होगी, और हो सकता है अड़ोस पड़ोस से उन्हें ताने भी सुनने मिल रहे हो। लेकिन आपको किसी की बातों में ध्यान नहीं देना है दोस्तों। अपने बच्चों की कमियों और गुणों को पहचानने की कोशिश करो दोस्तों। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।